सर्दियों के मौसम का बेहतरीन तोहफा अंडों का हलवा, जो यकीनन आप सबको बहुत पसंद होगा। ये हलवा बनाना बहुत ही आसान है। अंडों के हलवे के साथ इसमें इस्तेमाल होने वाले खोए की रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो आइए चलते हैं इस बेहद डिलीशियस और बहुत ही आसान रेसिपी की तरफ। इसके लिए हम सबसे पहले खोया तैयार करते हैं। यहाँ पर मैंने 2.5 कप ड्राई मिल्क लिया है। इसके साथ 1.5 कप लिक्विड मिल्क लिया है। खोया तैयार करने के लिए हम सबसे पहले कढ़ाई में 3 खाने के चम्मच देसी घी डालेंगे। अगर देसी घी ना हो तो डालडा घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्लेम को अभी हमने मीडियम टू लो रखा है। अब हम साथ ही इसमें दूध शामिल कर देंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। दूध को घी के साथ अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसमें ड्राई मिल्क ऐड करेंगे। मैंने नीडो लिया है, आपको जो भी पसंद हो आप वो ले सकते हैं। यहाँ पर इस चीज़ का ख्याल रखना है कि ड्राई मिल्क को थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है और साथ साथ मुस्तकिल चम्मच चलाते रहना है ताकि गुठलियाँ ना बने। ये हलवा इतना सुपर फिट और टेस्टी बनता है कि आप इसको घर में बनाएं या दावतों में बनाएं, बच्चे हों, बड़े हों या मेहमान हों, सब खुश होकर खाएंगे। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी इंशाल्लाह। और मुझे कमेंट करके अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मुझे आपकी फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। ड्राई मिल्क डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे, चम्मच चलाना नहीं छोड़ना। हमें इसको इतना मिक्स करना है कि ये बिल्कुल यकजान हो जाए। ड्राई मिल्क अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब मैंने फ्लेम को मीडियम कर दिया है। अब हम चम्मच को मुसलसल चलाते हुए इसको इतनी देर तक पकाएंगे कि खोया कढ़ाई की सरफेस को छोड़ दे, लेकिन इतना थिक ना हो कि बिल्कुल ड्राई हो जाए। तो इसको कितना थिक करना है ये मैं आपको बताती हूँ। जब हम मार्केट से भी खोया लेके आते हैं तो हलवे में डालने के लिए हमें उसको पहले सॉफ्ट करना पड़ता है, तो इसलिए हम इसको थोड़ा सा सॉफ्ट रखकर बनाएंगे। जी तो व्यूअर्स, ये देखिए खोए ने कढ़ाई की सरफेस को छोड़ दिया है और ये कढ़ाई में आसानी से घूम रहा है। बस हमें इसकी यही कंसिस्टेंसी चाहिए। खोया तैयार होने में सिर्फ 10 मिनट लगे हैं। अब हम इसमें पिसी हुई चीनी ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने 2 कप पिसी हुई चीनी ली है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चीनी को ऐड करते जाएंगे और चम्मच चलाते रहेंगे। इस पॉइंट पर फ्लेम मीडियम टू लो है। चीनी बहुत अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब हम इसमें 1.5 कप के करीब देसी घी ऐड करेंगे और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। घी को मैंने पहले ही मेल्ट कर लिया था ताकि मेजरमेंट प्रॉपर हो सके। अब हम घी के साथ खोए को भून लेंगे और इसके साथ ही अंडों को भी फेंट लेंगे। यहाँ पर मैंने 1 दर्जन अंडे लेकर उनको फेंट लिया है। अब हम इसमें 1 पिंच फूड कलर ऐड करेंगे, ऑरेंज फूड कलर, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। खोए को घी के साथ 3 से 4 मिनट भूनने के बाद अब हम इसमें चॉप किए हुए पिस्ता और बादाम ऐड करेंगे। आप अपनी पसंद के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2-2 खाने के चम्मच पिस्ता और बादाम लिए हैं। पिस्ता और बादाम को एक बार अच्छे से मिक्स करने के बाद हम फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे। अब हम इसमें फेंटे हुए अंडों को शामिल करेंगे, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके, और साथ साथ मिक्स करते जाएंगे। फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है। अगर इस पॉइंट पर फ्लेम हाई होगा तो अंडे जल्दी पक जाएंगे और हमारा हलवा दानेदार नहीं बनेगा। सारे अंडों को डालने के बाद हम मुसलसल चम्मच चलाते रहेंगे और हलवे को भूनते रहेंगे। अंडे अब पकने लग गए हैं तो मैंने फ्लेम को लो से मीडियम लो पर कर दिया है। हलवे को मिक्स करते हुए अब हम इसमें 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर, 1/4 टीस्पून जायफल का पाउडर और 1/4 टीस्पून जावित्री का पाउडर डालेंगे और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आप चाहें तो साबुत इलायची भी डाल सकते हैं। अब हम हलवे को मुसलसल चम्मच हिलाते हुए इतनी देर भूनेंगे कि हलवा कढ़ाई की सरफेस को छोड़ दे और घी सेपरेट हो जाए। हलवे को भूनते हुए मुझे 10 मिनट हो चुके हैं। अभी इसकी लुक सॉफ्ट है। अभी हम इसको मजीद भूनेंगे। हम इसको उस वक्त तक भूनेंगे कि ये दानेदार बन जाए। जब देसी घी डाला था तो उसमें से 2 खाने के चम्मच देसी घी मैंने साइड पर रख दिया था ताकि उसको एंड पर डालें। अभी वही देसी घी मैं 2 खाने के चम्मच डाल रही हूँ। इससे हलवे में बहुत अच्छी सी शाइन आ जाएगी। हलवा बहुत अच्छे से भून चुका है और आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल दानेदार बना है।
अब हम फ्लेम को ऑफ करते हैं और इसको डिश आउट करते हैं। जी तो व्यूअर्स, कहिए कैसी लगी आपको आज की रेसिपी? यकीनन पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई हो तो जायकों की दुनिया को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इस रेसिपी को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आप सबको भी और हमें भी ईमान, सेहत और सुकून की बेहतरीन हालत में रखे और दुनिया और आखिरत में इज़्ज़त अता फरमाए। आमीन। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नई और मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।